संगीत रागी ये क्या है जो अपराध को अपराध की नजर से देखने नहीं देता? जब आतंकवादी का एनकाउंटर होता है तो कहा जाता है कि साहब इसका धर्म ये था इसलिए इसको मार दिया, इसकी तो जांच ही नहीं की, इसको मार दिया। अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है तो कह दे कि इसका धर्म ये है साहब इसलिए इसको मार दिया, दूसरे धर्म का होता तो नहीं मारते। उससे पहले कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी स्पॉन्सर्ड है, ये तो पूरा ड्रामा है। उसके बाद कहा गया एनकाउंटर ये तो स्पॉन्सर्ड है, ये तो पूरा ड्रामा है। क्यों? देखिए रोहित जी, हमारी राजनीति का जो ये विद्रूप और घिनौना चेहरा है वो आपसे सामने है। राजनीति इस स्तर पर गिर जाएगी, उसका घिनौना रूप सबके सामने है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है। उदित राज यदि कहते थे तो मुझे बात समझ में आती थी, लेकिन प्रमोद कृष्णन जैसा व्यक्ति जो अपने को संत परंपरा में रखता है और वह भी यदि ब्राह्मण की रट लगा करके दुबे को मार दो, चौबे को मार दो, छब्बे को मार दो, इस प्रकार की बात करता है। और ये का साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई विकास दुबे की जो हत्या हुई वो ठीक है, आप रिश्तेदारों को क्यों मार रहे हैं? तो इस पूरा का पूरा सारा का सारा राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद होगा कि पिछले समय जब राजा भैया की गिरफ्तारी हुई थी तो राजपूतों का एक प्रकार से पोलराइजेशन करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने की साजिश रची गई थी। उसी प्रकार से इस प्रकार अभी ब्राह्मणों को पोलराइज करके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी करने की, जो ब्राह्मण कभी कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे, उनके उसी प्रकार उस वोट बैंक को साधने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जहां तक मैं तो कहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने निचले स्तर पर, इतने घिनौने स्तर पर आकर के प्रमोद कृष्णन जी जैसे व्यक्ति, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वह भी उसी भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा आज उदित राज की है। कल तक विकास, सबने देखा है कि विकास दुबे ने किन ब्राह्मणों को छोड़ा। क्या किसी ब्राह्मण को विकास दुबे ने ब्राह्मण के नाम पर छोड़ करके क्या उसकी हत्या कर, उसे बरी कर दिया? क्या उसके खून से हाथ उसके सने हुए हैं? और ऐसे व्यक्ति की हत्या होती है, यदि उसकी एनकाउंटर होता है, अभी आपको हत्या और एनकाउंटर दोनों में अंतर करना पड़ेगा। और एक बात और, क्या यह सच नहीं है कि आज 16 साल से वो व्यक्ति खुला घूम रहा था? ये क्या हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर तमाचा नहीं है? बड़े से बड़े अपराधी कल जाकर के आज भी उसके गांव में उसके खिलाफ, उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके खिलाफ लोग बात करने से डर रहे हैं। और उस आदमी के लिए कौन खड़ा हो रहा है? कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा खड़े हो रही है, और उनके परम सलाहकार प्रमोद कृष्णन खड़े हो रहे हैं। यह हैरत अंगेज करने वाली बात है कि ये सबसे बड़े इतने प्रतिष्ठित चैनल पर और इतने प्रतिष्ठित शो पर आज इस चीज को आज ये डिबेट में लाया जा रहा है। कल जाकर के ये देश का दुर्भाग्य है कि जब हिंदू सम्मेलन होता है तब उसे कॉमनल करार दिया जाता है, लेकिन कुर्मियों का संगठन हो, भूमियारों का संगठन हो, राजपूतों का संगठन हो, जातीय संगठनों को हम इतने तवज्जो देकर के हम क्या बताना चाहते हैं? 70 साल में हम राजनीति को और कितना गर्त में ले जाएंगे? क्या यह हमारी जातीय डेमोक्रेसी हमने का एक नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं? सबको इस जाति विहीन समाज की तरफ लौटना चाहता है, और प्रमोद कृष्णन उसको खींच करके जातीय खांचे में पूरे समाज को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, राजनीति को फिर से वहीं ला करके खड़ा करना चाहते हैं। बहुत ही घोर निंदनीय है। किंतु परंतु संदीप जी देखिए, मैंने टोका नहीं, मैं लगातार सुनता रहा क्योंकि मैं 20-22 मिनट देर से आया था आपके पास। अब आपका वक्तव्य पूरा हो गया, प्लीज। ठीक, मैं आपकी बात पे प्रमोद जी से कमेंट लूं, लेकिन उसके पहले अभिषेक मिश्रा, आपने बात जब शुरू की, पहले कमेंट में आपने कहा कि यह बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, यह अजीब सी विडंबना है कि बताइए इस विषय पर डिबेट करने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर हमें बैठना पड़ रहा है कि एक अपराधी की जाति की वजह से लोग उसको शेर कह रहे हैं, लोग उसकी आरती उतार रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि साहब बेचारा विक्टिम हो गया वो तो। लेकिन यह क्या परिस्थिति है सर कि एक दलित नेता कहता है कि क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए उसको आतंकवादी नहीं कह रहे आप, किसी और धर्म का होता तो आतंकवादी कह देते, ब्राह्मण है इसलिए आप उसको केवल गैंगस्टर कह के छोड़ दे रहे हो। और जब गोली लग जा रही है, मार दे रही है पुलिस, तो दूसरा दलित नेता कह रहा है कि ठाकुर होता तब भी क्या एनकाउंटर करते। वोट के चक्कर में जाति का चश्मा कभी उतरता नहीं है क्या सर? सरकार तो हर पार्टी कभी ना कभी चलाती है, क्या मिसाल खड़ी करती है वो अपने लिए? बात कही कि हमको विकास दुबे के मुद्दे को
न धर्म की नजर से। अभी हिंदुइज्म पे बड़ा प्रवचन हमको सुनने को मिला, अब लोग ये भी कह सकते हैं वो हिंदू था, तो ना हमें हिंदू के नजर से उसको जोड़ना है, ना हम उसे ब्राह्मण ठाकुर बनिया और बाकी किसी नजर से देखना चाहते हैं। क्रिमिनल क्रिमिनल है, हमें उसको क्रिमिनल ही रहने दीजिए। मैं आपको बताता हूं, हम लोग भी सुबह शाम लोगों के बीच रहते हैं, सवाल उठ क्यों रहे हैं और लोगों में नाराजगी है, उसको व्यक्त इस तरीके से हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो गलत बात है, मैं उस पर यह भी कह रहा हूं कि गलत बात है। लेकिन असली मुद्दा क्या, आप देखिए नाराजगी है क्यों और लोग क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मीडिया जो उसके पीछे चल रहा था, मीडिया की गाड़ियां क्यों रोकी गई एनकाउंटर से जस्ट पहले? क्या मीडिया चलता रहता? मीडिया को जाने देते? अगर एक्सीडेंट होता तो मीडिया खड़ा होकर कहता। आपका कैमरा भी था वहां, मैंने आपका कैमरा भी देखा, उनका भी वीडियो देखा। आपके लोगों ने भी आगे जाने की कोशिश की, एक बार एसटीएफ ने डांटा, फिर उसने पैदल जाने की कोशिश की तो सामने गाड़ी लगा दी गई कि भाई आप नहीं जा सकते अभी। तो गाड़ी लगा करके चेकिंग क्यों मीडिया ने इस तरह मीडिया को रोका गया, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।